सबको मेरा प्रणाम। आज का विषय है लियाकत नेहरू समझौता। और उससे पहले कोरोना के बारे में थोड़ा, जैसा कि देश में चिल्ला चिल्ला कर कुछ नेता हल्ला कर रहे हैं कि जो आ रहे हैं श्रमिक, उनसे कैसे हम किराया ले सकते हैं। तो मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी ट्रेनें चल रही हैं वो 85% उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है और 15% स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो ये कहीं से इसका मतलब ही नहीं बनता है और सेंस ही नहीं बनता है कि किराया किसी से भी लिया जा रहा है। तो ये झूठ फैलाने की आदत इनकी तब भी थी और अब इस आपदा की घड़ी में भी ये बाज नहीं आ रहे और झूठ फैलाने की नीयत इनकी आज भी है। पर आप लोगों के लिए, आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जो आ रहे हैं उनका ध्यान बिहार सरकार रख रही है, हमारी केंद्र की सरकार रख रही है। उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। जिनको थोड़ी भी परेशानी है उनको मेडिकल क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। सो ऑल इज़ वेल एंड ओके। ये जो झूठ मूठ का चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं विपक्ष के कुछ नेता, वो अपने में थोड़ा सा सुधार लाएं। नमस्ते सुनील जी। तो अब हम सीधे सीधे नेहरू लियाकत समझौते पे आते हैं और समझौते पर ही एक कविता है अटल जी की, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। नमस्ते आशीष, जय श्री राम। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे। यह मत समझो 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे। ये मत समझो। तो चिंगारी लगाना बंद करें और जो समझौता हुआ था उस पर थोड़ा भी अगर अब भी अमल कर लें तो शायद उनके लिए अच्छा है और हमारे लिए ऐसे भी अच्छा है। चलिए हेमंत जी, जय श्री राम। नेहरू लियाकत समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की खास बातें जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्या हुआ था या क्या हो रहा है, वो इस समझौते पर थोड़ा आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चली 6 दिनों की बातचीत के बाद 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली पैक्ट हुआ था। नेहरू लियाकत समझौता के नाम से चर्चित यह पैक्ट असल में दोनों देशों के माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए था। इसके अलावा जो इस पैक्ट का सबसे बड़ा मकसद था वह इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको रोकने का था। तो आइए इस समझौते के बारे में सब कुछ जानते हैं। 1947 में भारत का विभाजन इतिहास के सबसे दुखद और रक्त रंजित अध्यायों में से एक अध्याय है। दोनों तरफ बड़े पैमाने पर दंगे हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए, हम सब जानते हैं। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों को खींच खींच कर सड़कों पर मारा गया, कत्लेआम हुआ, ज़मीनें लूटी गई, जायदाद लूटे गए, घर खलिहान लूटे गए और जो अल्पसंख्यक समुदाय थे दोनों देशों के, वो थोड़ा असुरक्षित भी महसूस कर रहे थे। दिसंबर 1949 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बंद हो गए थे। दोनों देश मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी जान बचाने के लिए माइनॉरिटीज़ अपना घर बार सब कुछ छोड़कर और पलायन कर रहे थे। करीब 10 लाख हिंदू
भारत की ओर पलायन कर चुके थे, और जो रह गए थे वहाँ उनको बड़े संदेह की नज़र से देखा जा रहा था कि भाई आपको बोला गया तो आप तो गए नहीं, क्योंकि बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ था। अगर धार्मिक आधार पे नहीं हुआ होता और बराबर से आप देश के बीच में लकीर बांटे होते तो शायद ये सब होता भी नहीं। लेकिन आपने अनाउंस ही किया कि ये धार्मिक बंटवारा है, मुसलमान वहाँ जाइए और हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं वो यहाँ रहिए। इन्हीं सब के बीच में लोगों में डर का माहौल था। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी भारत की ओर से नेहरू जी और पाकिस्तान की ओर से लियाकत अली खान ने कदम उठाया। उनके बीच 2 अप्रैल 1950 को बातचीत हुई। उन्होंने दोनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य धार्मिक माइनॉरिटीज का भय कम करना, सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करना और शांति का माहौल तैयार करना था। समझौते की मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। In 1950, the government of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory a complete equality, a full sense of security and respect of life, respect of culture, property and personal honor, freedom of movement within each country, and freedom of occupation, speech and worship, subject to law and morality, etc. etc. मतलब कि दोनों सरकारें अपने अपने माइनॉरिटीज़ की नागरिकता और जीवन की सुरक्षा एवं उनकी संपत्ति के समान अधिकार को सुनिश्चित करेंगी, बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। इन बुनियादी अधिकारों में कहीं आने जाने की आज़ादी, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी और धर्म की आज़ादी शामिल थी। उनके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक माइनॉरिटी आयोग का गठन किया जाएगा। अगर अल्पसंख्यकों को कोई समस्या हुई तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि देर किए बगैर उनकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा सा समझौता दोनों देश के बीच हुआ था, जिसका इस समझौते में जो भी मुख्य बातें लिखी गई थी, हिंदुस्तान ने अक्षर से आज तक उसका पालन किया है। और अगर विभाजन धर्म के नाम पर नहीं भी हुआ होता तो शायद आज जो सो कॉल्ड इंदिरा गांधी जी की जाति सेक्युलर लोग ये चिल्ला चिल्ला के बेवजह का जो सीए का विरोध कर रहे थे, ऐसे से एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये समझौता ये भी माना गया था कि हमारा जो ऐतिहासिक भूल हुआ था ये धार्मिक आधार पे बंटवारे का, उसमें कुछ सुधार भी किया जाए। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा लियाकत अली खान जी को भी। लियाकत अली खान विभाजन और आज़ादी से पूर्व भारत में एक अस्थायी और कम समय की सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे थे। वित्त मामलों को देखने की जिम्मेदारी को तरीके से नहीं निभाने के कारण लियाकत वहाँ काफ़ी विवादित रहे थे। विवाद के कारण ही शायद उनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े लियाकत बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल में भारत पर पाकिस्तान की ओर से पहला सैन्य हमला किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना से राजनीति सीखने वाले लियाकत ने अपना पहला चुनाव मुजफ्फरनगर यूनाइटेड प्रोविंसेस से लड़ा था। पाक के प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी एकमात्र बड़ी उपलब्धि 1949 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाने का है। 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में उनकी हत्या हो गई। लेकिन लियाकत की हत्या के बाद पहले दशक में ही पाकिस्तान में लगातार रहने वाले सैन्य शासन की शुरुआत हो गई। स्वतंत्र भारत और नए बने पाकिस्तान बंटवारे के बाद हुए भीषण दंगों से पीड़ित था, जैसा मैं पहले के सारे सेशंस में आपको बता चुकी हूँ। इसी पृष्ठभूमि में इस समझौते पर दिल्ली के गवर्नमेंट हाउस में दोनों देशों के पहले प्रधानमंत्री
नेहरू जी और लियाकत अली खान ने दस्तखत किए थे। समझौते के तहत दोनों देशों ने अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किए थे। इस समझौते के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच दिल्ली में 6 दिन तक बात हुई थी। बहुत मेहनत किया था इन लोगों ने समझौते के लिए, इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के समय जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो मौजूद थे। इस समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता भी थे। उन्होंने पैक्ट को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला करार दिया था, लेकिन उनकी बिल्कुल ही नहीं सुनी गई और इन लोगों ने समझौता किया। खैर, अगर समझौता किया और वो अमल भी कर लेते शायद, तो जितनी मुश्किलें थी और जैसे हिंदुओं को मारा गया, काटा गया और अपहरण हुए, और खासकर औरतों के सामूहिक बलात्कार, उनका धर्म परिवर्तन और उनको जिस तरह से बेइज्जत किया गया, शायद हमको नहीं लगता है कि ये किसी भी धर्म में इसको सही करार दिया जा सकता है। तो आज से 69 साल पहले जो समझौता हुआ था, उसमें जो भी लिखा गया था, पाकिस्तान ने उसके विपरीत किया सब कुछ। जैसे प्रवासियों को ट्रांजिट के दौरान सुरक्षा दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दिया। हजारों हिंदू, लाखों हिंदू मारे गए। वे अपनी बची हुई संपत्ति को बेचने के लिए सुरक्षित वापस आ जा सकते हैं। बची हुई संपत्ति को बेचने के लिए आना जाना तो दूर था, बेचारे जो वहाँ रह गए थे हिंदू, उनकी जो अपनी संपत्ति थी, हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उसको भी कब्जा कर लिया गया। और ये भी हिंदुओं की वहाँ से पलायन का मुख्य कारण था। जिन औरतों का अपहरण किया गया है, उन्हें वापस परिवार के पास भेजा जाएगा। ये तो समझौते में ही लाना है, मतलब असंभव प्रतीत करना ही था। जो औरतों की इतनी भी इज्जत ना करे कि उनका अपहरण कर ले और उनका बलात्कार करे, वो परिवार को वापस करेंगे। ये पता नहीं किस विचार से नेहरू जी ने सोचा कि ऐसा होगा, पर खैर हुआ नहीं। अवैध तरीके से कब्जाई गई अल्पसंख्यकों की संपत्ति लौटाई जाएगी, जो कतई और कभी नहीं लौटाई गई। और जो बचा खुचा था, बेचारे जो वहाँ गरीब भी रह गए थे, उनका भी छीन लिया, जो आज पलायन करके हमारे शरणार्थी हैं, मतलब हिंदुस्तान के। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध होगा, जो पूरा वैध है, और लगातार ही धर्म परिवर्तन किया जा रहा है अभी भी। अल्पसंख्यकों को बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिए जाएंगे, जो कभी और बिल्कुल नहीं किए गए। दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी तरह का कुप्रचार नहीं चलाने दिया जाएगा, जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने सब कुछ अमल किया और पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं किया। बट के जो बांग्लादेश हुआ, उन्होंने भी नहीं किया। दोनों देश युद्ध को भड़काने वाले और किसी देश की अखंडता पर सवाल खड़े करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे, जो बेनज़ीर भुट्टो का मैं बता ही चुकी हूँ कि कैसे उन्होंने सीडी बंटवाया और कैसे इस समझौते का उल्लंघन किया। तो कहा यह जा सकता है कि लियाकत अली खान और नेहरू जी का जो समझौता था, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। और उस फेल होने के क्रम में सबसे ज़्यादा इसका भुगतान हिंदू कर रहे थे, और तभी हिंदू भागकर पलायन उनका हो रहा था और वो हिंदुस्तान में आ रहे थे हमारे पास। और क्योंकि ये समझौते में कहा गया था कि कोई भी आ जा सकता है और हमें उन्हें सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इस्लामिक देश है पाकिस्तान, और फिर जो बटा बांग्लादेश, जहाँ ज़्यादा हिंदू थे पर उसे इस्लामिक ही बनाया गया, वहाँ पे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनके अपने लोग हैं। तो खतरा किसको था? खतरा हिंदुओं को था। और हिंदू ही भाग के आए और लाखों की संख्या में हमारे यहाँ शरणार्थी थे, तो उनको तो शरण देना ही था। और इसलिए भी ये जो एक्ट आया है, इस पे उंगली उठाना खासकर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे लोगों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है, क्योंकि ये हिंदुस्तान से बाहर से आए हुए जो शरणार्थी हैं उनके लिए है। आप जो रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, जिसको बिरयानी खिला खिला कर आप भड़का रहे हैं। ये आपको शर्म आनी चाहिए।
आप समझौते को सही तो करार कीजिए और बताइए तो, और ये भी तो बताइए कि यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है किसी के साथ। यहाँ की माइनॉरिटीज जो हैं, अल्पसंख्यक, वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं देश के बाहर। क्यों? क्योंकि वो यहाँ सुरक्षित है, हमारे भाई हैं, हमारे बीच में हैं, और हमने उन्हें पूरी सुरक्षा दी है जैसा समझौते में था। पर जो समझौता नहीं माना जो देश, और वहां के हिंदू जो भागकर यहाँ आए, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको सिक्योरिटी दें, हम उनको सुरक्षा दें? तो हम वो कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं, तो ये जो सेक्युलर हैं उनको काहे का इतना चूल मचा है? दे आर शाउटिंग फॉर वॉट? मतलब विदाउट रीजंस 2 लाइन ट्वीट कर देना है, और उस पे उनके जितने हैं देश विदेश से किए जा रहे हैं लाइक और कमेंट। तथ्य तो बताओ, सच तो बताओ। और उसके बाद अगर गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं के संस्कृति में ही ये नहीं लिखा हुआ है, उनके संस्कारों में ही ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो ऐसी गलती कभी करेंगे ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकते हैं। खैर, और इसका जीता जाता उदाहरण है कि 15,000 जमाती जो दूसरे देशों से आए थे, वो हिंदुस्तान के 17 राज्यों में फैल गए, और उनमें से अधिकतर कोरोना पॉजिटिव थे। मतलब ये चरमपंथ और कट्टरपंथ का एक लिमिट है कि आप कैसे भी तबाही का सोचेंगे तो आप ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में जो सरकार है वो ऐसा होने नहीं देगी। ये मोदी की सरकार है, यहाँ ये सब होना असंभव है। और इसीलिए मैं फिर कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े विश्व में जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मात्र एक ऐसा देश है जो अपने लोगों की सुरक्षा कर सकता है, अपने हिंदुओं की सुरक्षा कर सकता है, अपने देशवासियों की सुरक्षा कर सकता है। और इसीलिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। और मुझे ये विश्वास है कि जो जात पात में इन लोगों ने ही बांटा है और बांटने की कोशिश की गई है, उससे उठिए, क्योंकि आज भी ये वही लोग हैं, ये उन्हीं की वंशज है जो झूठ फैलाती है, झूठी बातें करती है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि अभी के महामारी के समय में भी जब इनको देश का साथ देना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, तो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ और हिंदू राष्ट्र बने की मांग के साथ मैं आपसे कल तक के लिए विदा लेती हूँ, और तब तक आप सुरक्षित रहिए और अपने घरों में रहिए। और जो लोग बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, जब वो अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि उनको 21 दिन का क्वारंटाइन मस्ट है, तो वो क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, लेकिन जो उसके बाद अपने घर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी हमारी है। और वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में भी मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहूँगी कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो जाकर और कैसे भी जैसे भी उनकी मदद हो सकती है वो करें, और अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो वो हम लोगों को बताएं, क्योंकि संगठन सक्रिय है और सक्रिय रहेगा और काम करता रहेगा, सेवा भाव से करता जा रहा है। करोड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और लाखों की संख्या में स्वयंसेवक इस सेवा कार्य में जुड़े हैं। तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद। कल फिर मिलती हूँ मैं 6:30 बजे। धन्यवाद।